पता है किसकी? HDFC की। क्यों नहीं हुई है भाई? मैक्सिमम कितने का गया है? 1550। 1540 तक दिखा रहा है। हाँ 1400 हमने लिए थे, 1470 में लिए थे, 1470 में लिए थे। हाँ, तो भी 4-5% और क्या मिलेगा? 3 और लगा दिए हमने। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास स्टार्ट करें क्या? आने तो दो बच्चों को। अरे वो पैसा आया तो रवि सर को दे दो ना, लैपटॉप खरीदना। अरे तो पैसा आएगा तब तो देंगे। आ गया होगा यार। आपको दिखा देता हूँ। और वो बिल में एडजस्ट होगा? सब होगा एडजस्ट। कहाँ दिखा रहा है देखो, 84,000 है बिल। ये बिल में एडजस्ट नहीं होगा, तुम्हारी कार्ड की लिमिट क्या है वो बढ़ेगी, बिल में चेंज नहीं होता। तो बिल तो मुझे भरना है ना, वो वाला बिल तो भरना ही पड़ेगा। अरे वो जो उस दिन जो ऑटो पे होता है ना, उसमें एडजस्ट करेगा उस दिन। किस दिन? ऑटो पे वाले दिन। अभी देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, एडजस्ट हुआ, अवेलेबल क्रेडिट बढ़ गया। बढ़ गया है? हाँ, पर ये बताओ अब 48,000 का बिल है, नहीं 84,000 का, तो तब कितना पे करना पड़ेगा 4 तारीख को? 4 तारीख को ये कट के अपने आप ऑटो पे होगा, कम करके अपने आप ऑटो पे लगा रहा होगा ना तूने तो। मेरा बैंक अकाउंट से कटता है। हाँ ऑटो पे ना अपने आप ना, तो उस दिन वो ये 34,000 कम करेगा। हाँ तो उसी दिन दूंगा मैं। आ गया ना कुल मिला के? आ गया है, मैं उसी दिन 4 को एग्जैक्ट ट्रांसफर कर दूंगा। पर अगर मान लो मैं दे दिया और फिर वहां से कट गया तो? ठीक है, तेरी राजी है। ऐसा कुछ नहीं, वो 6 दिन में कुछ वो नहीं हो जाएगा, उनको बोलना कि अभी। अरे उनको क्लास लेने लैपटॉप खरीदना है ना। उन्होंने वापस क्यों किया 1 महीना यूज करके? अरे लैपटॉप दूसरा मॉडल भेज रहे थे, वो G7 ऑर्डर कर रहे थे, G8 भेज रहे थे, लैपटॉप कभी वापस होते हैं, इस चक्कर में तो उन्होंने वापस ही करना पड़ा है। चलो बच्चों CA10 स्टार्ट करो आप लोग। CA10 स्टार्ट करो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने कल HP की थ्योरी पढ़ ली थी, अगर आपको कोई डाउट हो तो बोलो थ्योरी में, वरना CA10 स्टार्ट करो। तो आज आपको करना है, मैं आज थ्योरी का कुछ नहीं है, सब कुछ क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करने हैं, बैठ के करते रहो। होमवर्क दिया था 10 क्वेश्चन, मुझे पता है आज और दूंगा 10 क्वेश्चन, कल एक साथ 20 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। रिवॉर्ड पॉइंट नेगेटिव में हो गए मैं उनके रिवॉर्ड आपकी पॉइंट, वजह से। वो रिवॉर्ड पॉइंट चले जाएंगे। नेगेटिव में रिवॉर्ड पॉइंट बता। अच्छा तुमने कैश कर ली होगी वो पॉइंट? अभी तो बाकी 0 का नेगेटिव हो गया। हाँ सर, कहाँ है? करिए सॉल्व, जिस क्वेश्चन में डाउट लगे बोलो। तो ये HP है, उल्टा करिए, GP में बदल, AP में बदल दो, देन सॉल्व करो, जो क्वेश्चन डाउट लगे बोलो। मैंने 4,000 रिवॉर्ड पॉइंट करवाए, 1000 मिला, तो 1000 कहाँ दिखाएगा? वो आगे होंगे ना इसमें, वो भी क्रेडिट में जाता है क्या? हाँ तो अमाउंट पेड में जाने चाहिए ना सब, लास्ट पेमेंट डिटेल में अमाउंट पेड में। अमाउंट पेड में दिखाएगा ना उनको, स्टेटमेंट निकालो इस महीने का, उसमें दिखाएगा कि 39,719 आए हैं, 1000 आए हैं, सब दिखाएगा उसमें। किसमें, अनबिल्ड में? हाँ रिवॉर्ड पॉइंट का दिखा रहा है 1000, आपका नहीं दिखा रहा, शायद 1-2 दिन बाद दिखाएगा। हाँ, वो 2 दिन लगते दिखाने में। रिवॉर्ड का दिखा रहा है 1000। हाँ तो आज या कल में आया होगा तो 2 दिन में दिखाएगा। तो वो हाँ, कल तो नहीं था, आज ही आया, कल मतलब शाम में आया। हाँ तो 2 दिन में दिखाता है। ठीक, तो ये 84,000 तू में से शॉपिंग कटेगा कर ना? लेता है उसके बाद दिखाता है क्या? 2 दिन बाद दिखाता है ना। हाँ तो 2 दिन लगते हैं। 84,000 में से कट जाएगा ना? हाँ वो कट जाएगा, ऑटो पे में एडजस्ट कर, ऑटो पे वाले दिन ना पूरा एडजस्ट करके कटता चलता है। तब ठीक, तो मैं दे दूंगा, टेंशन मत लो। चलो सॉल्व करिए, जो डाउट है बोलो। ये आपके भरोसे मैं अभी दे देता हूँ, फिर अगर मान लो तो मैं दे दूंगा, ठीक है। पक्का? हाँ उनको 32,500 ट्रांसफर कर दे के बाद, बाकी? बाकी मेरे हैं। तो बाकी आपको 5 पे दूंगा। हाँ, मेरे को चाहिए दे देना, मेरे को अपने पैसे की टेंशन नहीं है, उनको 32,500 दे दे। डिटेल भेज दो किस पे करना है। फोन पे देखो ना, 25,000 आए थे तुमको। क्या नाम रवि कुमार। है? 32,500 करना है। हाँ 32,500 कर दो, उन्होंने 25 दिए थे ना, उनको 32,500 कर दो। 7-9 से नंबर स्टार्ट है, करिए। कोई डाउट लगे तो बोलो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कल मैंने आपको एक छोटा छोटा एक आइडिया दिया था कल।
गुड मॉर्निंग एवरीवन, CA10 स्टार्ट करो। जो भी डाउट लग रहा है मुझे बोलो, मैं एक्सप्लेन करके देता हूं। करके बताना है क्या एक आध क्वेश्चन? जो भी है बोलिए। आप सबका माइक ऑन कर रखा है मैंने। पहले का डी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड मानसी, वेरी गुड ध्यानेश्वरी। तो गर्ल्स बाजी मार गए आज। DBC, DB, क्या बात है। तो पहले क्या करने का, सीरीज को उल्टा करने का। ये 5/2 है तो 5/2 का 2/5, और ये 10/3 है तो 3/10, ऐसे सीरीज आएगी। क्लियर है? तो इसका डी निकालो। ये एपी है कि नहीं, अगर आपको ये पता करना है तो दिख रही है ये 0.5, 0.4, 0.3, ये आपको दिख रहा है कि ये एपी है। तो अगला टर्म क्या आएगा? 0.2, अगला आएगा 0.1। 0.1 को जब हम एचपी में बदल देंगे तो ये आएगा 1/0.1। 0.1 बोले तो 10। बेटा समझ में आया? मैंने पहले देखो, पहले तो मैंने 2 का उल्टा 1/2, 5/2 का उल्टा 2/5, 2/5 बोले तो 0.4, 10/3 का उल्टा 3/10, 3/10 मतलब 0.3, तो 0.5, 0.4, 0.3, तो जीपी है तो 0.1 कम होता जा रहा है, तो 0.2, 0.1। यहीं से ओरली पता चल गया कि पांचवा टर्म 0.1 आएगा, और 0.1 का पेटा अगर उल्टा कर लेंगे तो 10। जब भी क्वेश्चन एसपी का दिया है पहले उसे उल्टा करो और एपी मान के सॉल्व करो। तो एपी होगी, देखो दो कर, तो ये एपी होगी। सही में आया पार्थ की नहीं? पार्थ आपको क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये एपी हो गई। अब एपी का पहले हमने निकाला पांचवा टर्म 0.1, और 0.1 का उल्टा कर लिया 10। सिंपल। एज इसमें बोला फर्स्ट टर्म ऑफ द एचपी 1/7, तो आप तो ये मान लो एपी का पहला टर्म 7, सेकेंड टर्म बोले तो a+d कितना है 9। आप ये मान के चलो एपी में सॉल्व करो। अब एपी का a+d 9 है तो ऑब्वियसली बात है डी की वैल्यू 2। पहले t12 निकालो एपी के लिए, a+11d से, फिर उसका उल्टा कर देना, आंसर आ जाएगा। तो आपको क्या उल्टा समझना है, अपने दिमाग में उल्टा लेके चलना है, तो अपने आप आपको क्लियरिटी आएगी। तो एपी का डुप्लीकेट है ये, तो ये सब एपी का डुप्लीकेट होता है। क्लियर है? तो ए कितना है 7, 11d कितना हो जाएगा 14। बचपन में सुना था कि ये 21 होते हैं, नहीं मैंने कुछ गड़बड़ किया, 22। बचपन में सुना था 29 होते हैं। तो आंसर को भी उल्टा करके देखना है। बोलो समझ में आ रहा है? जिनको कंफ्यूजन हो रहा है कि कैसे करें, थोड़ा सा क्लियरिटी समझो। आप ये समझो कि एपी का छठवां टर्म 61 है और 10th टर्म 105 है, और पहला टर्म निकालना है, उसका उल्टा आंसर लगाना है। मतलब सब कुछ उल्टे में लगाना है, सोचने का नजरिया उल्टा कर दिया है बस। तो आप तो ये समझो कि जो T6 है वो 61 है, और जो T10 है वो 105 है बस। और आपको ए निकालना है, बस ये क्वेश्चन है। और आंसर भी उल्टा टिक लगाना है, ये याद रखना। यहां से जब 4d निकालोगे तो वो आएगा 44, तो डी आ जाएगा 11,
और ए आ जाएगा 6 मेरे हिसाब से, होने को कुछ ए 6 तो आंसर 1/6। तो ये है तरीका। क्लियर? देखो एपी में मैंने कराया था एम ए टर्म 1/n है, एन ए टर्म 1/m है, यहाँ पर उसका उल्टा कर दिया बस। तो आप तो उल्टा एपी फोर्थ, चौथा बताऊं? ठीक है, चौथे में आप क्या लिखोगे? ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी बराबर उन्होंने कितना दिया है? बराबर दिया है उन्होंने 1/n, क्योंकि मैं एपी में बात कर रहा हूं तो उल्टा लेके चलना है। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब बेटा यहां से आगे एक बार तो अपना दिमाग लगाओ, गारंटेड आपसे होगा, मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं। यहां से सॉल्व करके ए और डी निकालो प्लस माइनस करके। जब प्लस माइनस करोगे तो m माइनस एन आएगा और यह भी m माइनस एन आएगा। तो यहाँ पर d की वैल्यू और a की वैल्यू mn आ रही होगी मेरे हिसाब से। a और d दोनों को सॉल्व करके देखो एक बार, 1/mn आ जाएंगे। a और d को जब हम एक बार सॉल्व कर लेंगे बेटा गलती से, तो ये 1/mn आने वाले हैं। करके देखो, क्लियर हो रहा है स्मित बेटा? अस्मित बेटा क्लियर हुआ? चलो थोड़ा सा, यस। तो यहाँ से इनको सॉल्व करो, ए से ए गया, डी कॉमन, m माइनस एन, यहाँ पे 1/n माइनस 1/m सॉल्व करो, दोनों 1/mn आ जाएंगे। और उन्होंने टी आर बोला है तो चुपचाप a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। कॉमन सेंस अगर हमारे पास है तो हम बहुत अच्छे से आराम से सॉल्व कर पा रहे हैं। सर क्वेश्चन 1 बहुत बढ़िया बेटा। 1/0.1 10 होता है कि नहीं? ये 0.5 पहला टर्म आया, 0.4 दूसरा टर्म आया, करके देखो। 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5/2, 5/2 का उल्टा 2/5, 2/5 मतलब 0.4। तो सीरीज बनी 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, तो 5 बटन 0.1 होगा कि नहीं? और 0.1 का उल्टा करो पार्थ, तो 1/0.1 को ही 10 बोलते हैं। ऐसा मेरे क्लास 2 से तीसरे के टीचर ने बताया था। अजी क्लियर? तो घबराने का नहीं, सॉल्व करने का बस। करो, बोलो कौन सी? कोई फ्रीज नहीं हुआ है, जो हुआ था मैंने किया था। डोंट वरी, करिए आगे सॉल्व, बुकलेट है सबके पास। चलो पांचों सब बताऊंगा। क्या बोला है? एम और टर्म ऑफ एच पी एन, देखो यही का क्वेश्चन है सेम। एन एन एट टर्म ऑफ एच पी एन, तो यहाँ पर आर की जगह एम प्लस एन पूछा है, तो आर की जगह एम प्लस एन डालने में मेरे को कितना टाइम लगेगा? इस क्वेश्चन का आंसर था एम एन अपॉन आर, इसका बिल का डुप्लीकेट। इसी में अगर मुझसे टी एम प्लस वन, ऐसा बेटा चौथे
चौथे को न्यू पेज पे क्यों बेटा, आप समझो ना पहले। अगर एसपी का एम बार टर्म एन है तो क्या एपी में वन बाई एन होगा कि नहीं? अगर एचपी का एम बार टर्म एन है तो एपी में वन बाई एन होगा कि नहीं? पहले सुजल ये बात क्लियर करो पहले। ये बात समझ में आ रही है कि यस? तो आप लिखो ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी बराबर वन बाई एन, और ए प्लस एन माइनस डी बराबर वन बाई एन। अब इन दोनों को सॉल्व करके ए और डी निकालो पहले। अब आप लोग जिनका भी ये डाउट है वो पहले, चाहे वो ईसा हो, चाहे अस्मित अस्मित और कौन, अथर्व, सुजल, प्रथमेश, जिनका भी कंफ्यूजन हो पहले इन दोनों को सॉल्व करें और ए और डी निकालें। जब ए और डी आ जाए तो टी आर बराबर ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, और टी एम प्लस वन बराबर ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसे करें, पुट करें, आंसर आएंगे। बोलो ईसा बेटा क्लियर हो रहा है? फिर उसका उल्टा भी करना होता है, उसका उल्टा करेंगे तो एम एन अपॉन एम प्लस एन आ जाएगा। बिल्कुल चौथे का फॉरवर्ड क्वेश्चन है 5। आपको जहां मुझे लगेगा नया पेज लेना है मैं जरूर लूंगा, आप पहले समझो तभी मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा। बिल्कुल, वेरी गुड स्मित बेटा। सुजल अब क्लियर हुआ चौथा पांचवा? ये नए पे लेने की जरूरत है तो बताओ, मैं नए पे लेता हूं फिर। थोड़ा थोड़ा चलो तो मैं नए पेज पे ले लेता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ मैं ये पेज करके दूंगा दोबारा, चिंता मत कर बेटा। आज मैं एजीपी पढ़ाने वाला हूं। फिर से ले लेता हूं चौथा पांचवा, अगर गड़बड़ लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है तो बोलो। पार्थ आपको क्लियर हुआ चौथा पांचवा? छठवीं में आप 346 कल बताया था वो रख लीजिए। तो मैं चौथा नए पेज पे बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मैं कुछ नया तो नहीं लिखूंगा, वही लिखूंगा। एम एट टर्म ऑफ एच पी एन, तो एपी के लिए हमारा जो टी एम है वो वन बाई एन हो जाएगा, और जो टी एन है वो वन बाई एम हो जाएगा। क्लियर? चलो तो यहाँ पर ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी बराबर वन बाई एन, और ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर वन बाई एन। अब दोनों को ए और डी निकालने के लिए माइनस माइनस माइनस, ए से ए स्वाहा, तो ब्रैकेट के अंदर आएगा एम माइनस वन माइनस एन प्लस वन। करके देखो एक बार, माइनस करने पर आपको ये क्लियरिटी आएगी। चलो थोड़ा थोड़ा क्लियर था, एकदम क्लियर कराना मेरा काम है। 1 से 1 स्वाहा बराबर एम माइनस एन अपॉन एम एन। बोलो सुजल बेटा अब क्लियर हुआ डी? अब डी को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके देख लो एक बार। अब ये ड्यूटी तुम्हारी बनती है कि ए निकाल लो। अब उसके बाद अगर टी आर चाहिए तो ए और आर डी की वैल्यू रखना तुम्हारा काम है। ए और डी की वैल्यू रखने से गलती से आंसर आ जाते हैं। ये दोनों ही क्वेश्चनों में यही कहानी है। छाप लो आप। तो पहले तो तुम्हारे चौथे का आंसर सी आएगा, करके देख लेना एक बार। इसका डी आएगा। बोलो 6 तक डन? छठवा हो गया पार्थ। पार्थ 6 तक क्लियर?
पार्थ 6 तक क्लियर? 3 4 6 कोई है जिसका 6 तक डाउट हो? तुम कहो तो मैं अगले पेज पे जा सकूं। शांतनु छठवें में ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 6। मैंने बोला था ए बी सी आर एन एच पी, आप इन्हें ऐसे नंबर मान लोगे। 6 तक डन, ओके। नहीं, डल भी कट आउट। तो इसे रखने पर ये आएगा 3/4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 10, और बी कितना है 4, तो 4/9। सी कितना है 6, 6/7। इसका उल्टा करके चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं। तो 10/3, 9/4, 7/6, इन्हें करके देखो। देखो 10/3 आएगा 3.33, ये आएगा 2.25। तो आप ये देखो इन दोनों में कितना डिफरेंस है। आप इन दोनों में देखोगे 1.08 का डिफरेंस है। अगर डिवाइड करके ये 1.17 के आसपास आ रहा है तो देख सकते हो सेम डिफरेंस है, मतलब ये एपी है। एपी है तो मतलब ये एचपी रही होगी। समझ में आया शांतनु डलवी? शांतनु बेटा क्लियर? नोट कर लो जिसको नोट करना है, मैं फिर अगले पेज पे जा रहा हूं। ए बी सी को हम 1/2, 1/3, 1 ले लें तो नहीं बेटा, 1/2, 1/3, 1/4 ले सकते हो, ये भी चलेगा। ये भी चलेगा, लेकिन एक नंबर बढ़िया से मानने के लिए मैंने ऐसा किया है। क्लियर? आपकी मर्जी, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। चलो तो मैं आगे क्वेश्चन शो कर रहा हूँ, करिए 7 8 9। 7 8 9। 7 आपने कर लिया होगा, 8 मैं बता दूंगा। चलो 8 7 आप कर लोगे मुझे उम्मीद है, 9 भी आप कर लोगे मुझे उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने एपी बोला है। एपी बोला है तो ए बी स्क्वायर को आप 1 मान लोगे, ए स्क्वायर को 25 और सी स्क्वायर को 49, मतलब 157 मान के आप कर लोगे। 8वां अच्छा क्वेश्चन है, 8वें को मैं बता रहा हूँ, देख लो एक बार। उन्होंने दिया log a प्लस log e बराबर दिस, तो मैंने इसे log लिखा, यहाँ पर आ गया x प्लस जेड, क्योंकि मेरे को जितना मेरे टीचर ने पढ़ाया था यही बताया था, log a प्लस log b जब भी दिखाई दे तो बच्चों ने मल्टीप्लाई कर देना, ऐसा मेरे टीचर ने मुझे बताया था। आपके टीचर ने आपको बताया कि नहीं पता नहीं, लेकिन मेरे टीचर ने बताया था, और मैंने log से log सुहा किया। सबसे पहले मैंने log की छुट्टी की। अब देखते हैं एक्स वाई जेड का क्या क्या कर सकते हैं हम। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा बच्चों एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर -2y एक्स प्लस जेड। क्लियर? बराबर यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2xz। इसको जब ओपन करेंगे बच्चों तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xz -2yz बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xz। तो पता चला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सॉरी क्या बोलना चाहता है, जेड स्क्वायर आएगा। यस बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल परफेक्ट बोल रहे हो। मैंने काट दिया तो ये आ गया 4xz बराबर 2y(x), 2y कॉमन ले लो x प्लस जेड। तो यहां से क्या आएगा, यहां से ठीक है 2xz अपॉन x प्लस जेड बराबर y। बोलो ये कल क्या बताया था, ये क्या होता है, कल बताया था ये HP होता है, नोट कर लो। तो हमने क्या किया, सिर्फ सॉल्व करना था, लॉग को बस गायब करना था, आ जाएगा। जल्दी से 9 तक कंप्लीट करो, देन आगे के क्वेश्चन में शुरू करता हूँ। जल्दी से 9 तक सब सॉल्व करो। सेवेंथ बी प्लीज। ओके सर, सेवेंथ बी प्लीज, बिल्कुल बताएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ABC HP मतलब 3 4 6 बोला था, मैं तो यही मानूंगा। तो ए की वैल्यू कितनी है 3, और नीचे A माइनस बी कितना आ जाएगा, मतलब C की जरूरत ही नहीं है। बहुत ही बढ़िया, ये तो अच्छी बात ये है कि यहाँ C की जरूरत नहीं है, तो दे आ जाएगा -1, मतलब वैल्यू आनी चाहिए -3। तो बेटा मैं सारे ऑप्शनों में ये 3 4 6 रख रहा हूँ। अगर इसे सॉल्व करके जो मुझे -3 दे देगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। चलो A प्लस सी बोले तो 9, A माइनस सी बोले तो -3, मतलब A आंसर हो सकता है। क्लियर, अभी मैंने फिक्स नहीं किया क्योंकि ये -3 दे रहा है। या A माइनस सी बोले तो -3 अपॉन 9, तो ये तो -3 हो ही नहीं सकता, काट दिया। A माइनस सी बोले तो -3, C माइनस ए बोले तो +3 बोले तो -1, ये भी नहीं हो सकता। C माइनस ए बोले तो C माइनस ए बोले तो 3 अपॉन 9 बोले तो 1/3, ये भी नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, वो टिक लगा दिया। बोलो शांतनु बेटा, क्लियर। ऐसी 9th कर लो। 9th में क्या करोगे, A को मानोगे 1, सॉरी B को मानोगे 1, C को मानोगे 5, सॉरी A को मानोगे 5 और C को मानोगे 7। रख के देखो ये नंबर कायम आ रहे हैं। तो A प्लस बी बोले तो 6, B प्लस सी बोले तो 8 और C प्लस ए बोले तो 12। ये भी HP होते हैं। करके देख लो, बीच वाला नंबर बराबर 2xy। सर 8 में स्क्वायर क्यों किया, आगे 2 दिख रहा है बेटा, इस 2 पावर का क्या करेंगे हम, ऊपर लेके जाएंगे कि नहीं। अजी क्लियर, नोट कर लो। 9 तक कंप्लीट करो सारे बच्चे, 9 तक सारे बच्चे क्लियर करो। हेलो सर, 6 8 12 सर AP भी होता है ना, 6 8 12। यस HP होता है। AP कैसे होगा, 6 और 8 में 2 का डिफरेंस है, 8 और 12 में 4 का डिफरेंस है। अगर 6 8 10 होता तो AP होता। अब तुमको ये डाउट है कि ये HP है कि नहीं, तो इस वाले प्रॉब्लम में पुट करके देखो। y की वैल्यू 8 बराबर 2 इंटू 6 इंटू 12 डिवाइड बाई दोनों का सम 12 और 6 18। 18 किया तो 6 से ये 3 बार, 3 से 12, 3 से 12 4 बार बराबर 8। बोलो आ गया, समझा समझा, हाँ वेरी गुड। नाइन तक क्लियर, आगे बढ़ू तो ये लिए 10 11 12 13 14 15 16 तक करो आराम से।
जल्दबाजी नहीं है। कौन सा क्वेश्चन रिपीट करना है बेटा? अभिनव क्वेश्चन नंबर बोलो। अभिनव बेटा कौन सा क्वेश्चन रिपीट करना है? अभिनव बोले कौन सा क्वेश्चन रिपीट करना है, ये तो बताओ, तभी तो मैं रिपीट करूंगा। प्लीज रेड तो ये लो। सर 8 रुपीज प्लीज। मानसी बेटा ध्यान से सुनो, लॉग ए प्लस लॉग बी लॉग ए बी होता है। नेक्स्ट स्लाइड बाद में आएंगे बेटा, जैसे किसी ने अगर 8 डाउट पूछा तो पहले हम 8 को डिस्कस करेंगे। तो बेटा लॉग ए बी, लॉग ए प्लस लॉग बी लॉग ए बी होता है मानसी बेटा। तो लॉग ए प्लस लॉग बी लॉग ए बी, क्लियर? ठीक है, और ये दो पावर को मैं ऊपर ले गया तो ये हो गया लॉग एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, क्लियर? तो इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया तो एक्स प्लस जेड को एक्स प्लस जेड में मल्टीप्लाई किया तो एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर, और एक्स प्लस जेड का वाई में मल्टीप्लाई 2 बाई एक्स माइनस जेड बराबर, इसको ओपन करो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 एक्स जेड, क्लियर है? एक्स प्लस जेड के होल स्क्वायर को ओपन करो, एक्स प्लस जेड स्क्वायर दोनों साइड कैंसिल, तो ये आएगा 4 एक्स जेड बराबर 2 बाई एक्स प्लस जेड, क्लियर है? तो 2 से इसे 2 बार कट करो, तो 2 एक्स जेड में एक्स प्लस जेड नीचे लिया बराबर भाई, यही है कंडीशन ऑफ एचपी। शांतनु बेटा डिफरेंस चेंज होता है तो वो एपी नहीं होती। एचपी के लिए ऐसा कहां लिखा है कि डिफरेंस चेंज नहीं हो सकता? डिफरेंस चेंज हो रहा है इसलिए तो ये एपी नहीं है, इसलिए तो इसको हमने नई सीरीज एचपी बनाया है। आप तो क्या करो 1/6, 1/8 और 1/12, आप क्या करो इन दोनों का डिफरेंस निकालो, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, ये डी होता है ये भी डी होता है। अगर ये सेम आ जाए तो मानना कि ये एचपी है, और नहीं आए तो मत मानना कि ये एचपी है। नेक्स्ट पेज शो कर सकते हैं अब? क्या हम अब नेक्स्ट पेज शो कर सकते हैं? ये लो कर दिया, करिए 16 तक सॉल्व। करिए 10, 11, 12, 13, 14, 15। बेटा अगला टॉपिक वही है, ऐसी सीरीज एपी जीपी एचपी सब हो, तो ऐसी सीरीज है मेरे पास,
उस सीरीज का नाम है 1,1,1,1,1,1,1,1,1। ये एपी भी है, जीपी भी है, एचपी भी है। इसकी एचपी के बाद जो अगली हेडिंग पढ़ेंगे उसका नाम है एजीपी, मतलब एपी जीपी एचपी सब एक ही सीरीज के अंदर, सबका कॉम्बिनेशन। ये भी है जो तुमने लिखी है 2 2 2 2 2, ये भी है। अगर सारे टर्म इक्वल हैं तो वो एपी भी हो गई, जीपी भी हो गई, एचपी भी हो गई। और बताइए, आप लोगों के दिमाग में जो भी आए आप पूछिए, बताना मेरा काम है। जैसे 12वें क्वेश्चन करने के लिए क्या करने का, 12 और 42 इसके बीच में 3 AM लगाने का है, जो 4 AM लगाने का है। जो 4 AM लगाओगे उनके उल्टे ही 4 HM हो जाएंगे। तो ये तुम्हारा T6 हो गया, 12 + 5D 42 है, तो 12 + 5D का मतलब D हो गया 6। तो एक आएगा 18, फिर आएगा 24, फिर आएगा 30। 30 का उल्टा पूछ रहा है, थर्ड का उल्टा 1/30। बस इतना करना होता है। एसपी के लिए बताया था 3 4 6 12 या 8, क्या बताया था देखना पड़ेगा, मुझे भी याद नहीं है। हम्म 4 6 12। और डाउट आ रहे हैं 10 प्लीज। और सर क्वेश्चन टेल एपी ना, चलो ऐसे फालतू फालतू डाउट आ रहा है, देख लो अच्छा क्वेश्चन है, क्या करने का है देखो। बोला ये RNHP, मैंने नहीं बोला, क्वेश्चन ने बोला है। तो पहले तो मैं इसे मिटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, ये समझ गए होंगे, ओरली हो जाएगा सबका। तो मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा क्वेश्चन है। उन्होंने बोला 3 टर्म एचपी में, तो क्या बोलोगे जो दूसरा टर्म बराबर होता है कितना, 2xy, यही बताया था। 2x बोले तो y - x, और z की जगह कितना है y - z, अपॉन नीचे आएगा y - x प्लस y - z। बोलो यहां तक क्लियर है? जिनका 10 डाउट है करेक्शन होगा, मैं अभी देख लूंगा चैतन्य बेटा, कोई टेंशन नहीं है। बोलो यहां तक क्लियर 10। अब आगे देखो 2y - a, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2y - x - z बराबर -x - z बराबर, यहाँ कितना आ जाएगा। अच्छा 2 से 2 मैं गायब भी कर देता हूँ, टेंशन कर लेने का। यहाँ आ जाएगा y² -xy -yz और प्लस xz। मैंने कुछ नहीं किया, 3 नंबर एचपी में दिए, तीनों में फॉर्मूला लगाया और मल्टीप्लाई कर रहा हूं बस। आगे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है, तो ये आएगा 2y² -2ay -2ay -ax -az -xy, नहीं प्लस का ax आएगा, प्लस का az आएगा, और -xy -yz बराबर कितना है, y² -xy -yz। तो xy और yz स्वाहा प्लस xz प्लस xz, तो एक y² कम हो जाएगा, तो यहाँ आएगा y² -2ay, y² -2ay प्लस ax प्लस az -xy बराबर 0। चलो अब ऑप्शनों ने बोला x - a, y - a, z - a, इस फॉर्म में कन्वर्ट करो। और उन्होंने बोला है कन्वर्ट करो मतलब करो, आपके पास या मेरे पास कोई और ऑप्शन इसके अलावा नहीं है। तो कैसे कन्वर्ट करें ये हमें समझना पड़ेगा। तो क्या मैं एक काम करूं, इसमें इसे स्क्वायर बनाने के लिए a² ऐड और a² माइनस कर लूं।
अगर ये किया तो ये आ जाएगा y माइनस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको y माइनस ए ऐसे ही बना सकते हैं। यहाँ माइनस का ए स्क्वायर है, माइनस का ए स्क्वायर है, अगर मैं ए कॉमन लूंगा तो कितना आ जाएगा x माइनस ए। यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये एक्स जेड है, यस। तो यहाँ आएगा, अगर मैं यहाँ से ए कॉमन ले लूं तो ये आएगा x माइनस ए। अगर मैं z कॉमन ले लूं, माइनस जेड कॉमन ले लूं तो कितना आएगा, तो ये आएगा x माइनस ए। क्लियर। चलो तो y माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर ये आ रहा है x माइनस ए और ब्रैकेट के अंदर z माइनस ए। अब सब बच्चे होशियार हैं, अगर होशियार हैं तो इसे सॉल्व करो और बताओ क्या ये जीपी आ रहा है कि नहीं। ये तो हुआ तरीका नंबर 1। ये क्या हुआ सर, ये हुआ तरीका नंबर 1। सर दूसरा तरीका बताओ कोई, ये समझ में नहीं आया। नहीं आया तो ए को आप यहाँ पर सीधा 0 मान लो। मैंने मान लिया कि ए मेरा 0 है, ए को 0 मान के सॉल्व करोगे ना, आपकी आधी प्रॉब्लम वहीं पर खत्म। क्योंकि जब ए 0 है तो आप देखोगे ये तीनों चीजें खत्म, ये तीनों चीजें खत्म, तो y का बराबर एक्स जेड, जीपी आपका डायरेक्टली आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में करने के लिए ए गड़बड़ कर रहा है ना, ए को 0 मान लो। बोलो समझ में आया 10वां क्वेश्चन, जल्दी से नोट करो। 14 में करेक्शन है, मैं 1 मिनट में देख लेता हूँ। तो क्या बोला है, एच एम बिटवीन द रूट ऑफ द इक्वेशन, तो वो होता है 2xz अपॉन एक्स प्लस जेड। एक्स जेड की वैल्यू कितनी है, यहाँ 11 है, एक्स प्लस जेड कितना है 10, तो 22/10, 11/5। बेटा कोई करेक्शन नहीं है चैतन्य, बेटा कोई करेक्शन नहीं है। क्लियर हुआ चैतन्य बेटा? अजी चैतन्य बेटा क्लियर? यस। क्योंकि एच एम का फॉर्मूला होता है 2xz अपॉन एक्स प्लस जेड। तो एक्स जेड मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट 11 है, देख सकता है हर बच्चा, और सम ऑफ रूट 10 है, देख सकता है। रखने से गलती से आंसर आ जाएंगे। अगर किसी को लग रहा है कि 13वां क्वेश्चन डाउट है तो मेरे हिसाब से -1 आंसर आएगा, तो ऊपर हो जाएगा 2, ये 1/a 1/b, तो 2ab अपॉन a प्लस b, -1 इसका आंसर होगा। रख के देखो एक बार। 15वां मैं अगले पेज पे बताता हूँ, 15-16 को मैं अगले पेज पे ले लेता हूँ। तो होमवर्क समझ गए होंगे कि HA10 होमवर्क है। अगर CA10 सर क्लास में कराते हैं तो इसका मतलब होता है कि HA10 होमवर्क है। ये लोग प्री सिलेक्ट कहीं नहीं भाग रहा है, चिंता मत करो। जाऊंगा कहाँ भाग के?
सर 11 में बेटा 3 4 6 12 माना क्या बेटा आपने? पार्थ बेटा 11 में 3 4 6 12 मानने में दिक्कत है, ये मैंने कल क्लास में लिखाए थे आपको कि ये 4 टर्म में होते हैं। चलो दिक्कत है सर तो मैं आगे बता देता हूँ। यस चलो इनको पुट करो। ए बी का मतलब कितना हो गया 12, बी सी का मतलब 6 चौक 24 और सी डी का मतलब 72। इनको ऐड कर लो 108। अब जो ऑप्शन में 108 दे देगा वो मेरा आंसर है। ठीक है 9 12 नंबर 108। यस ये सही हो सकता है, ये दे रहा है। ये आप देख सकते हो 12 36 36 108 जो इनके सम के बराबर आ रहा है। चलो यहाँ से देखो तो ये आएगा 9 इंटू सी प्लस डी बोले तो 18। 18 नंबर ये तो बहुत ज्यादा होता है, कैंसिल करो। 3AC 9 9 6 54 मतलब इसे भी कैंसिल करो। नन तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो ही गया। बोलो क्लियर? 16 तक करो। 16 में क्या करने का, एच को बाहर निकालने का। ये हो जाएगा P प्लस क्यू अपॉन पी क्यू। यहाँ से एच की वैल्यू डालो 2PQ अपॉन P प्लस क्यू इंटू P प्लस क्यू अपॉन PQ। आप देख सकते हैं बच्चा बच्चा भी इन्हें कट कर देगा। क्लियर सर कि 16 तक? 16 तक डन होते ही बताइए। पंद्रह को एक्सप्लेन करो। 15 को बेटा नेक्स्ट पेज पर लेने वाला हूँ। 15 को अभी छोड़ दो, 15 को मैं नेक्स्ट पेज पर खुद ही लेने वाला हूँ। दिखाता हूँ यहाँ मैंने 15 को कट कर रखा है अलग से। 15 को मैं खुद लेने वाला हूँ। 15वां थोड़ा अलग क्वेश्चन है। अरे ये क्या, ये नहीं दिखना चाहिए आपको। चलो 14 तक क्लियर?
13वां में आप क्या करो बेटा, 13वीं में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, एक बार -1 डाल के देखो क्या आ रहा है। हमारा वो फॉर्मूला वैलिड होगी जहां पर ये 2ab अपॉन a प्लस बी आ जाएगा। HM का फॉर्मूला लिखाया था 2ab अपॉन a प्लस बी, 2xy अपॉन x प्लस वाई, ऐसे 2ab अपॉन a प्लस बी। तो बेटा -1 डाल के देखो, आपको 2ab अपॉन a प्लस बी दिख रहा होगा, इसलिए हमारा बी आंसर है। करके देखो एक बार, मैं इसको करता हूँ, ये हो क्यों नहीं रहा है। एक बार दीजिए, कुछ तो प्रॉब्लम है। अरे व्हाट्सएप को बंद करो। रुको यार, वो फाइल बंद हुई है, मुझे थोड़ा सा रिफ्रेश करना पड़ेगा। कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, तो मैं आपको उसी के प्लेटफॉर्म पर लेके चलता हूँ। यहाँ पर आपके जो भी डाउट्स है यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ। कुछ तो उसमें प्रॉब्लम हो गया है पावर पॉइंट में। चलो चलो, तो पावर पॉइंट में पढ़ा देता हूँ। सर 15वां क्वेश्चन डाउट्स है, 15वें क्वेश्चन को मैं एक बार दोबारा बता देता। 15वां क्वेश्चन तो मैं सबको बताने वाला हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बेटा 13वां क्लियर हो गया। करण 13 क्लियर। तो ये आया 1/b-c प्लस 1/b-a। मैं फिलहाल 15वां क्वेश्चन बता रहा हूँ, केवल एक ही क्वेश्चन बताना है मुझे, 15वां। 1/b-a, b-c, किसी को पहले लिख लो, बाद में फर्क नहीं पड़ता, बराबर 1/a प्लस 1/c। ये हमें एक रिलेशन दिया है, बोला है पता करो एपी है, जीपी है, एचपी है, क्या है। तो आपको दिख रहा है कि अगर मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया तो ये थोड़ा सा खतरनाक हो जाएगा। खतरनाक नहीं, बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। अगर मैं ए को इधर लाऊं तो ये हो जाएगा ए माइनस बी प्लस सी। और अगर मैं इसको इधर ले गया तो ये आएगा माइनस बी, तो यहाँ आ जाएगा ये बी माइनस ए माइनस सी। हाँ सही है। तो क्या करने का, 1/b-c के साथ 1/a को लाने का, और 1/c के साथ माइनस के 1/b-c को लाने का। इससे क्या होता है बेटा, इससे ये होता है कि कैलकुलेशन आसान हो जाती है। कैसे,
आप देखोगे बी माइनस सी के साथ ए लिया तो यहाँ आएगा ए माइनस बी प्लस सी, आप समझ सकते हैं। सिमिलरली यहाँ जब एलसीएम लूंगा सी इंटू बी माइनस सी, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही आएगा बी माइनस सी, नहीं कुछ गड़बड़ है, यहाँ ए आएगा बी माइनस ए माइनस सी। तो यहाँ पर क्या होता है इस कैलकुलेशन करने से, ये कट होते हैं -1 टाइम, ये मेन फायदा होता है, ये मेन फायदा होता है। अब चाहे तो उल्टा कर लो तो सी बी माइनस सी स्क्वायर बराबर माइनस ए बी प्लस ए सी, ऐसा कुछ हो जाता है। गड़बड़ ये है कि यहाँ ए आएगा, यहाँ ए आएगा तो ये ए सी आएगा। अब ए सी आएगा तो इधर तो हो जाएगा 2ac, और यहाँ बी कॉमन लेके a प्लस सी, तो आप समझ गए होंगे b बराबर आ जाएगा 2ac अपॉन a प्लस सी। नोट करिए जल्दी से, ये आंसर आएगा HP। नोट करिए, हमने काफी 1 घंटा दे दिया इस असाइनमेंट को सॉल्व करने में। वोट प्रतीक 15 क्लियर? क्या 15वां क्वेश्चन सबको क्लियर है? नोट कर लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे आपको आज एजीपी पढ़ाने वाला हूँ, मतलब सबसे खतरनाक चीज आज पढ़ाने वाला हूँ। चलो, तो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हम CA HA10 था, तो HA10 आपका होमवर्क हो गया। तो ये तो आप ऑब्वियसली बात समझ गए होंगे कि HA10 आपका होमवर्क हो गया। अच्छा, अभी नोट करना है, करिए नोट। नोटेड पार्ट, चलो डन। तो देखो, हेडिंग डालो एजीपी, हेडिंग डालो एजीपी। एजीपी का मतलब होता है अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बुकलेट में भी दिखा देता हूँ। अभी मैं जो HA11 है उसे स्किप कर रहा हूँ, इसे मैं सबसे बाद में लेता हूँ। अभी लिया तो आधे से लोगों के होश उड़ जाएंगे, इसीलिए मैं मिसलेनियस सीरीज नहीं, मैं आपको ले रहा हूँ अर्थमेटिको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। इसे हम AGP बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं AGP। ये हमारी सबसे खतरनाक सीरीजों में से एक है AGP। यहाँ से लिखना चाहें लिख सकते हो। मैं AGP पढ़ाने जा रहा हूँ, अर्थमेटिको या अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। H नहीं होता क्या? HP नहीं होता इसके अंदर, केवल AP और GP का कॉम्बिनेशन है। चलो, कैसा होता है क्वेश्चन देखिए। सीरीज ऐसी आएगी, आपको मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। जैसे A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, और लास्ट टर्म होता है A प्लस
n-1 इंटू डी। बोलो क्लियर? क्लियर? कलर चेंज करिए, रेड कलर नहीं जम रहा है क्या? येलो ले लिया बस। तो ये हमारी कोई सीरीज है, ये क्या बताएगा कोई? ये एपी है जीपी है? कोई मुझे बताएगा एपी है जीपी? एपी। अगर मैं यहाँ पर आर स्क्वायर, आर क्यू, R4 और डॉट 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 डॉट, बीच में बहुत सारे डॉट 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 हैं, और r की पावर n-1। अब कोई बताएगा जो येलो से लिखी है वो कौन सी हो गई? क्या वो HGP हो गई? तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो सीरीज बनती है उसे बोला जाता है AGP। तो क्या आपको पहली बात क्लियर है AGP किसे बोलते हैं? ये समझ में आएगा AGP का मतलब क्या है? जहां GP एक GP और एक HGP और एक AP दोनों के टर्म वाइज मल्टीप्लाई करने से जो नई सीरीज मिलती है उसे बोलते हैं AGP। उसे क्या बोलते हैं? AGP। चलो इसे कैसे सॉल्व करते हैं पहले समझ लो, और मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपको समझ में ना आए तो कोई बड़ी बात नहीं है, तुम कोई इकलौते नहीं हो जिसको ये समझ में नहीं आई। आज तक किसी को समझ में नहीं आई, ठीक है? 50% से ज्यादा टीचरों को समझ में नहीं आती। तो ये ऐसा मत सोचना कि सर मेरे को नहीं समझा, लेकिन जो दिमाग लगा के समझेगा उसको ये फर्स्ट अटेम्प्ट में समझ में आ जाएगी, इस बात की भी गारंटी मेरी है। तो जब भी आपको AGP आए तो कोई बताएगा इसमें जो GP है उसका कॉमन रेशियो कितना है? कोई मुझे बता सकता है इस सीरीज में कॉमन रेशियो कितना है? R। वेरी गुड। तो क्या करने का? S से R को मल्टीप्लाई करने का। क्या हम S में R का मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक टर्म में R का मल्टीप्लाई होगा कि नहीं? R की पावर 4 नहीं है, R है कॉमन रेशियो। तो क्या होगा? और हर एक टर्म को एक टर्म आगे शिफ्ट करके लिखने का। A को AR लिखने का, इसको A प्लस R इंटू आर स्क्वायर लिखने का। मैंने A प्लस D, तो आप देख सकते हो मैंने हर एक टर्म के अंदर क्या किया है? एक R से मल्टीप्लाई किया है और सारे ही टर्मों को एक टर्म आगे शिफ्ट कर दिया है। मैंने सारे ही टर्मों को एक टर्म आगे शिफ्ट कर दिया। डॉट डॉट डॉट, इसके जो नीचे आए डॉट 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 के डॉट डॉट, इसके नीचे आएगा वो आएगा A प्लस n-2d, A प्लस n-2d, और क्या आएगा? R की पावर n। और एक और टर्म आएगा जिसे मैं चलो लिख देता हूं, आपके कमेंट थोड़ी देर के लिए नहीं पढ़ पाऊंगा पर समझ जाओगे। क्या? A प्लस n-1d इंटू आर की पावर, सॉरी ये n-1 है, यहाँ n हो जाएगी पावर। बोलो क्लियर? क्या आप समझ पा रहे हो? जब मैं सारे टर्मों को एक टर्म आगे शिफ्ट करके लिख रहा हूं तो ये फाइनल टर्म भी एक टर्म आगे चला जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है यहां तक? क्या यहां तक समझ में आ रहा है? सर नीचे लिखो ना बेटा, मैं साइड में लिख रहा हूं, नीचे कैसे लिखूं? अब मैं इस कमेंट सेक्शन को भी मुझे छोटा बनाना पड़ेगा ऐसे। चलो समझ में आ रहा है? फिर से समझाता हूं, मैं एक बार दोबारा बता रहा हूं समझना। ये सीरीज थी ए प्लस डी आर, ए प्लस 2d आर स्क्वायर, ए प्लस 3d आर क्यू, ए प्लस 4d आर की पावर 4 डॉट 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 दिस। यहाँ भी ये बहुत सारे डॉट डॉट जगह नहीं थी इसलिए लिखा। अब मैंने क्या किया? पूरी सीरीज में आर से मल्टीप्लाई किया और सबको एक एक शिफ्ट आगे शिफ्ट कर दिया। यहाँ तक किसी की कोई समस्या हो, परेशानी तो बोलो। ए में आर का मल्टीप्लाई किया ए आर, इसमें आर का मल्टीप्लाई किया एक आगे शिफ्ट कर दिया, इसमें आर का मल्टीप्लाई किया एक आगे शिफ्ट कर दिया, इसमें एक मल्टीप्लाई किया आगे शिफ्ट कर दिया, बीच में डॉट डॉट, इसके एक पिछले वाले को इसमें मल्टीप्लाई किया यहाँ कर दिया, ये वाला इधर पहुंच गया। क्लियर है? अब एस में से एस आर गया तो एस इंटू 1 माइनस आर बचेगा क्या कि नहीं बचेगा? अगर मैं माइनस करूं, माइनस 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 माइनस, तो एस में से एस आर गया तो एस इंटू 1 माइनस आर। यहां तक क्लियर? अजी बोलो यहां तक क्लियर? यस। यहाँ ए के नीचे कुछ नहीं है तो ए प्लस डी में से ए आर गया तो क्या बच्चों? डी आर बचेगा। यहाँ पर करके देखो, ये डी आर स्क्वायर बचेगा।
यहाँ पर करके देखो ये डी आर क्यू बचेगा, यहाँ पर करके देखो ये डी आर की पावर 4 बचेगा, यहाँ करके देखो ये डी आर की पावर 5 बचेगा, और लास्ट में ए प्लस माइनस का, प्लस का नहीं माइनस का बचेगा, माइनस का ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आर की पावर एन। बोलो समझ में आया? अब क्या करने का, एस 1 माइनस आर बराबर ए को ए लिखने का। कोई मुझे बता सकता है ये कितने टर्म है? चलो मैं देखता हूं, तुम लोग मुझे बताओगे क्या ये कितने टर्म है? ये आर की पावर एन माइनस वन है। यहाँ मिटाने का बहुत लफड़ा होता है। ये आर की पावर एन माइनस वन है, यहाँ बीच में बहुत सारे डॉट है। कोई मुझे बताएगा जो सीरीज मैंने यहाँ से यहाँ तक ली इसमें कितने टर्म है? सोच समझ के बताना। डी आर से लेके डी आर की पावर एन माइनस वन तक कितने टर्म है? डी आर से लेके डी आर की पावर एन माइनस वन तक कितने टर्म है? आप लोग बताओगे नहीं? वेरी गुड, एन माइनस वन, वेरी गुड, एन माइनस वन। एन नहीं है बेटा, एन माइनस वन है। कैसे? एक से लेके एन माइनस वन तक की गिनती एन माइनस वन होगी कि नहीं होगी? एक से लेके एन माइनस वन तक की काउंटिंग एन माइनस वन होगी कि नहीं होगी? तो यहाँ पर आ जाएगा डी आर इंटू डी आर क्या है? पहला टर्म आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। क्लियर है? माइनस जो एक लास्ट टर्म था वो ऐसे का ऐसा रहेगा। क्लियर? चलो पहले छाप लो, समझ में आया तो छाप लो, नहीं आया तो छाप लो। मैं दोबारा नहीं बताने वाला, बस छाप लो पहले। इसे फॉर्मेलिटी के लिए पहले छाप लो, तब हम आगे की बात करेंगे। इतना सब लोग छाप लो, चाहे उसने ज्वाइन किया हुआ हो चाहे नहीं किया हो, समझ में आया हो तो नहीं आया तो पहले इतना छाप लो। इसको दिमाग में कैसे लाना है वो मुझे पता है। नोट हो जाए तो बताना नोटेड। नेक्स्ट पेज पे मैं इसको और डिटेल में बताता हूँ। आपको बस इतना समझना है कि एक एजीपी दी है जिसमें एक एपी है, दूसरी जीपी है जो मल्टीप्लाइड है। तो हमें कॉमन रेशियो देखना है, एस में से बस एस आर माइनस करना है। माइनस करने के बाद एक पहला टर्म छोड़ दो, एक लास्ट का छोड़ दो, तो एन माइनस वन टर्म जो बीच में होंगे उनमें जीपी का फॉर्मूला लगाना है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन कैसे आएंगे, कैसे करना है वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले आप इतना नोट करिए और लिखिए मैसेज डन। अगर आपका नोट हो जाए तो बस मैसेज डन लिख दीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। ज्यादा हेडेक है, ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नेक्स्ट पेज कर लूं, कोई वेट तो नहीं लिखेगा? वो लोग पहले कमेंट कर दो जिनको वेट लिखना है, जिनका नहीं हुआ है प्लीज वो बता दो, हाँ, ताकि मैं नेक्स्ट पेज पे नहीं जाऊं। वेरी गुड, तो आप लोग पहले डन लिखो। ये समझ में नहीं आया है मुझे पता है, एक कुछ लोग बोलेंगे सर दोबारा बता दो, मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं इसे अब ये तो थ्योरी हो गई, बस छाप लो, ये थ्योरी हो गई, ये हो गई थ्योरी। अब मैं कोशिश करके अपनी बात को प्रूव करके देता हूँ। बस तरीका आपको समझ में इतना आना चाहिए कि कोई भी एजीपी दी है, एस में आर का मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, माइनस करके जो सीरीज आएगी उसके अंदर तुम्हारे एन माइनस टर्म जीपी में आएंगे। बस इतना दिमाग में आ गया ना, उसको एजीपी क्लियर हो चुकी है।
अब कोई वेट तो नहीं लिखेगा? पक्का अब कोई वेट तो नहीं लिखेगा ना? चलो, अब मैं अपनी बात को समझाने के लिए क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। चलो, क्वेश्चन आया, एग्जाम्पल आया एस बराबर, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन आया एक्स प्लस 2x² प्लस 3x³ प्लस 4x⁴ डॉट 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 डॉट। सबसे पहला काम है इसका tn निकालने के लिए क्वेश्चन आएगा। तो आप ऐसे सोचो, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो कोई बताएगा एनवी टर्म में कितना आएगा? अगर पहले टर्म में आगे 1 आया है, दूसरे में 2 आया है, तीसरे में 3 आया है, चौथे में 4 आया है, तो एनवी में कितना आएगा? n आएगा। अच्छी बात है। यहाँ x⁴ 1 है, यहाँ 2 है, या तीसरे में 3 है, 4 में 4 है, तो एनवी में कितनी आएगी? n आएगी। बोलो, यहाँ तक क्लियर? पहला क्वेश्चन जो बनते हैं वो tn निकालने के बनते हैं, तो वो आपको समझ में आ गया। चलो, अब ये सीरीज का कोई बताएगा कॉमन रेशियो कितना है? एनीवन कोई मुझे बता सकता है इस सीरीज का कॉमन रेशियो कितना है? कोई मेरी हेल्प कर सकता है कि कॉमन रेशियो बता सके कोई कितना है? एक्स 2 लो, 3 लो, 4 लो, और बताओ, 5, 10 लोगों को से कम, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब सबको समझ में आ गया कॉमन रेशियो एक्स है। तो चुपचाप क्या करने का बच्चों, नीचे एक्स एक्स लिखने का। क्लियर तरीका? ये क्वेश्चन आया, इसका टीएन नहीं दिया है तो टीएन निकाल लो। उनका कॉमन रेशियो एक्स है तो एस एक्स लिखने का। एक्स में अगर एक्स का मल्टीप्लाई करूंगा तो x², यहाँ पर आएगा x³, यहाँ पर आएगा, अच्छा यहाँ पर आएगा 2x³, यहाँ आएगा 3x⁴। सिमिलरली यहाँ पर आएगा n-1 x⁴n, और ये एक टर्म आगे चला जाएगा कितना? n(x⁴n+1). बोलो, यहां तक किसी का कोई डाउट हो, समस्या हो तो बताइए। किसी को लग रहा है यहां तक सर मेरी कोई समस्या है, कोई परेशानी है? यहां तक किसी को कोई समस्या लग रही है? यहां तक कोई समस्या की एक सीरीज थी, कॉमन रेशियो एक्स जुड़ा, एक्स का मल्टीप्लाई करके हमने नीचे माइनस करके लिख दिया, तो यहाँ बच्चों s इंटू 1 माइनस एक्स आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा बच्चों s इंटू 1 माइनस एक्स। क्लियर? s इंटू 1 माइनस एक्स, तो x के नीचे कुछ नहीं है, x। क्या मुझे कोई बता सकता है 2x² में से x² गया तो कितना बचा? 2x² में से x² गया तो कितना बचा? और 3x² में से 2x² गया तो 3x³ में से। वेरी गुड। तो मतलब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये टर्म ऐसे हो जाएंगे। यहां भी x⁴n बचेगा, लेकिन ये टर्म माइनस के साथ आएगा, n(x⁴n-1). ये कंफ्यूजन क्लियर हो रहा है कि लास्ट का टर्म अकेला जिंदा आ रहा है माइनस के साथ। थर्ड रिपीट फिर से बोल रहा हूं, पहले क्लास को एक्सटेंड करने का, ऊपर करने का, ठीक है? आप समझो, s में से x गया तो s1 माइनस एक्स, इस x के नीचे कुछ नहीं तो बेचारा x बचा। 2x² में से x² गया तो x², 3x² में से 2x³ गया तो x³, 4x³ में से 3x⁴ गया तो x⁴, डॉट डॉट में से डॉट डॉट गए तो डॉट 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 डॉट, n में से n-1 गए तो 1 x⁴n। क्लियर हुआ रंजीत बेटा? यहां तक कंफ्यूजन किसी को? और ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये वाला एक टर्म आगे गया, ये माइनस के साथ हमेशा आता है, ये आता ही है, कोई रोक ही नहीं सकता इसको। क्लियर? तो भैया क्वेश्चन कैसे का क्या जवाब है? इसमें हमने एक एक्स का मल्टीप्लाई और किया था, क्योंकि पूरी सीरीज में एक्स का मल्टीप्लाई कर रहे थे, सबको एक एक टर्म आगे शिफ्ट कर रहे थे, तो ये एक टर्म आगे इधर शिफ्ट हो गया, x⁴ 1 बढ़ गई,
और जब माइनस कर रहे हैं तो इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो ये माइनस के साथ आगे आ जाएगा, ये अकेला आया था। तो आगे और पीछे लास्ट में दो टर्म एक्स्ट्रा रहते हैं, ये एक टर्म इधर अकेला रहता है, ये इधर एक टर्म अकेला रहता है। तो ये तो प्लस के साथ कॉपी होता है, ये बेचारा माइनस की वजह से माइनस के साथ कॉपी होता है। पहले पार्ट यहां तक अपने कॉमन सेंस से पूछो, यहां तक क्लियर करो पहले। क्लियर? तो क्वेश्चन खत्म। ऐसा कैसे सर? यहां पर n-1 नहीं, x से ही तुम्हारी सीरीज बन रही है, इसका सम बच्चा बच्चा जानता है, इस सीरीज का सम तो बच्चा बच्चा जानता है। तो तुम्हारा s बराबर आ जाएगा कितना, एक माइनस आगे आ जाएगा, क्योंकि 1 - x उधर से आ रहा है, उधर से 1 - x आ रहा है यहाँ, लेकिन मैं x-1 लिख रहा हूं इसलिए -1 आगे, इस माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि मैं नीचे x-1 लिख रहा हूं। बोलो समझ में आ गया? इतना क्वेश्चन करना है। चलो एक पोल लेके समझते हैं कि यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर ये 50% लोगों को भी समझ में आ रहा है तो ये मेरे लिए अचीवमेंट है कि मैं 50% को भी समझा पाया। यस और नो में समझ में आई? चलो एक ऑप्शन आप सबका फेवरेट ऐड कर देता हूं, थोड़ा थोड़ा। मुझे पता है आधा सा क्राउड इसी में जाने वाला है, थोड़ा थोड़ा में। लास्ट स्टेप में कुछ नहीं किया है बेटा, मैंने पूरी x² x³ x⁴ डॉट डॉट x की पावर n, ये जो जीपी है उसका सम कर दिया है मैंने, उसका सम a इंटू आर की पावर n-1/r-1, उस फॉर्मूले से मैंने सम किया है। मुझे पता था मैक्सिमम क्राउड थोड़ा थोड़ा सिलेक्ट करने वाला है, ये थोड़ा थोड़ा भी समझ में आया तो बहुत बड़ी बात है। अगर मैं टॉप 10 के अंदर बात करूं तो 8 लोगों का आंसर है थोड़ा थोड़ा, और 2 लोग हैं जिनका नाम है प्रतीक और सुधीर, जिनका बोलना है यस। तुम्हारे जितने भी क्लास के अच्छे बच्चे हैं सबका आंसर है थोड़ा थोड़ा। चलो क्लियर करता हूं पार्ट, फिर से समझाता हूं, आप समझो। एक्स, एक क्वेश्चन तो इसके कल होगा असाइनमेंट, तो आज बस इसे समझ लो, x² x⁴ अब आपको ये जीपी दिख रही है पार्थ, क्या आपको ये जीपी दिख रही है? तो इसका आप सम ये आ जाएगा, माइनस ये सम ऐसे का ऐसा। अब 1 - x को इधर डिवाइड करने ले जाना है, लेकिन x-1 था हमारे पास, तो उसे माइनस आगे लिखा, इसे 1 - x को माइनस टाइम x-1 लिख सकते हैं, तो माइनस ये रहा x-1² हो गया, और माइनस का प्लस हो गया x-1 आ गया। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करने के लिए दे रहा हूं, देखते हैं कितना कर पाते हो आप। अगर यहीं पर तुम्हारे एन टर्म की जगह इनफाइनाइट टर्म का सम दे देता तो हेड की खत्म हो जाता, लास्ट टर्म में कुछ नहीं बचता है। नोट करो, एक क्वेश्चन कराऊंगा बस आज। नोटेड हुआ पार्थ? अभी ऑलमोस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बोलना चाहते तो बोलो बेटा।
क्या कुछ थोड़ा थोड़ा वाले यस में कन्वर्ट हुए क्या? नेक्स्ट पेज करूं मैं, चलेगा? पोल की जरूरत नहीं है अब। जब मुझे लगता है कि मुझे पोल लेना चाहिए तब मैं ले लूंगा। चलो अगले का टीएन निकालना। अगर आपने टीएन निकाल दिया तो मतलब मुझे मजा आ जाएगा। क्वेश्चन है एस बराबर 3 प्लस 7x प्लस 11x² प्लस 15x³ डॉट 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 डॉट। चलो बताओ टीएन क्या आएगा इसका। पहले मुझे टीएन बताओ कितना आने वाला है। पहला काम इसका टीएन निकालो। देखते हैं, क्लास में है थोड़ा बहुत जिसमें कॉमन सेंस है। चलो देखते हैं, सबके लिए चैलेंज है, टीएन निकाल के बता दो। तो पहला चैलेंज टीएन निकालो, दूसरा चैलेंज एस निकालो। सर आसान सा टीएन था, वो तो तुमने कर दिया सॉल्व। जहां सोचना पड़ेगा वो हमको दे रहे हो, क्योंकि बेटा जेई तुमको देना है, मेरे को नहीं। मैंने तो 11 साल पहले जेई दे के क्रैक भी कर लिया था, अब तुम्हें क्रैक करना है। करिए, देखते हैं क्लास में कौन 4+x, ये कौन सा टीएन है? नहीं जमा, ये टीएन नहीं जमा बेटा शांतनु। 4 का लॉजिक तो सही निकाला है, यस 4x बिल्कुल सही, लेकिन अकेले 4x से काम नहीं होगा। 4x प्लस 3, 4n प्लस 3 आएगा, यस नहीं 4n माइनस 1 आएगा, गलत है बेटा, +3 4n माइनस 1 आएगा। कैसे? आप जी देखो देखो, चलो बाकी को मैं समझाता हूँ कैसे आया। 3 7 11 15, 4 का डिफरेंस है मतलब 4n। अब 4 में कितना प्लस माइनस करूँ कि 3 आ जाए? 4 में कितना प्लस माइनस करूँ कि 3 आ जाए? -1। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो 3 7 11 इसका टीएन निकालो एपी के फॉर्मूले से। ए बोले तो 3 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू 4, तो आएगा 4n माइनस 3 प्लस 3 बोले तो 4n माइनस 1 इंटू यहां पर आएगा रुको, ये बिट्स का क्या है, इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। बोलो क्लियर है यहां तक? चलो ये तो हो गया टीएन। अब ऐसा निकालने के लिए अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओ। पूरी सीरीज में x का मल्टीप्लाई करके माइनस करो और देखो आपको ये दिमाग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप एक बार s निकालने के लिए दूसरे तीसरे स्टेप तक तो जाओ, लास्ट का स्टेप नहीं भी आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु। बोलो क्लियर यहां तक? 5 मिनट है, ये क्वेश्चन आज हमें करना है। कर रहे हो ट्राई एसएन के लिए?
कॉमन रेशियो क्या है? कोई हेल्प करेगा मेरी, बताएगा मुझे कॉमन रेशियो क्या है इस सीरीज का? एक्स, तो मैं निकालूंगा एक्स एक्स, तो माइनस करने के बाद यहां पर आएगा एस इंटू 1 - एक्स, यहाँ आ जाएगा 3x, आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ आएगा 7x²। इस सीरीज को समझने का एक ही तरीका है जिसका नाम है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस। यहाँ पर आएगा बेटा 4n - 5 x की पावर n - 1, और इधर चला जाएगा कितना, प्लस 4n - 1 x की पावर n। बोलो समझ पा रहे हो? वो n पावर नहीं दिख रही, अच्छी बात है। तो यहाँ आएगा 3 प्लस 4x प्लस 4x² प्लस 4x³ डॉट 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 डॉट, यहाँ तक आएगा 4x की पावर n - 1, और यहाँ आएगा माइनस का 4n - 1 x की पावर n। मुझे सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है वो ये समझाने में होती है, ये माइनस का टर्म कहां से आ गया। ये जिसने समझ लिया ना, उसने मेरा काम आसान कर दिया। तो आप समझ सकते हो, यहां से लेके यहां तक तुम्हारी जीपी बन गई। 3 इंटू पहला टर्म कितना है 4x, अंदर लिखो 1 - x की पावर n - 1, क्योंकि सीरीज के अंदर x माइनस टर्म है, ये आपको काम है पता करना कि ऐसा क्यों। तो बस ये आपका आंसर। बोलो तरीका समझ में आ रहा है? अजी बोलिए, तरीका क्लियर? चलो तो आज का होमवर्क देता हूं मैं आपको। चलो आज इसमें से नहीं है होमवर्क, टेक्स्ट बुक का देखता हूँ एक बार, सॉरी बुकलेट में 20 तक कर पाएंगे क्या आप, ये देख लेता हूँ एक बार। यस, तो आज का होमवर्क है आपको 21 क्वेश्चन तक करना है। आज का होमवर्क आपको बता इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। आज का होमवर्क ये क्लियर हो गया सबको? बेटा 4n - 1, आप देखो इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस कितना है। इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस है 4, तो 4n - 1 से 4 कम, इससे पहले वाला जो टर्म रहेगा tn - 1, क्या वो 4n - 5 रहेगा, 4 और कम। इससे जो पिछला वाला टर्म है n - 2 पावर का, क्या वो 4 और कम रहेगा कि नहीं? सार्थ बेटा क्लियर? और उससे एक और कम जाओगे तो 4n - 9 आ जाएगा। तो वो अब इधर आ गया, ये चीज अभी आप अब आपके आने वाले एक हफ्ते तक आप यही चीजें पढ़ने वाले हो। यहाँ पर आपके दिमाग चकरा जाएगा कि ये चल क्या रहा है, और सर हमें और बेवकूफ क्यों बना रहे हैं। तो अभी तो आपको ये जस्ट ये क्वेश्चन आपके लिए एक सिंपल क्वेश्चन है, डेमो क्वेश्चन है, क्लियर है? तो आज का होमवर्क है HA10 प्लस XI1 लेवल 1 11 to 20, क्लियर है? 10 कल दिए थे, 10 आज दे रहा हूं, और HA10 आज एक्स्ट्रा दे रहा हूं। बोलो यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो, डाउट हो तो बोलिए, कंफ्यूजन या डाउट हो तो बोलिए। चलो तो क्लास को मैं खत्म करता हूं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू।